क्या रानी मुखर्जी अपने स्टाफ के साथ खराब तरीके से बिहेव करती हैं? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि हाल ही में एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं, मारिया। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इसमें वो रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय के बारे में बात करती सुनाई दे रही हैं और उन्होंने दोनों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो शायद पहले कभी कही नहीं गई। ये जो सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट हैं मारिया, इन्होंने इस इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय की तो तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या का नेचर बहुत अच्छा है। वहीं उन्होंने बताया कि रानी मुखर्जी का बिहेवियर काफ़ी ख़राब है, वो हमेशा दूसरों पर चिल्लाती रहती हैं। मारिया ने बताया कि एक दिन रानी ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया था और तब गुस्से में आकर उन्होंने रानी को श्राप दे दिया, जिस कारण उनकी फिल्म ही फ्लॉप हो गई। आपको बता दें कि मारिया ने सबसे ज़्यादा काम किया है सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ। बॉलीवुड नाउ जो एक चैनल है उसको इंटरव्यू दिया मारिया ने और इन्होंने कहा कि मैंने मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ काम किया है। उन्होंने फिल्म देवदास के गाने सिलसिला ये चाहत का के लिए एक बार ऐश्वर्या के बालों को स्टाइल किया था। मारिया ने ऐश्वर्या के साथ की मुलाकात का एक किस्सा भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि जब वो कंगना रनौत के साथ एक बार ग्रीस गई हुई थी शूटिंग पर, तब वहाँ उनकी मुलाकात ऐश्वर्या से हुई थी। इस बारे में उन्होंने बताया कि जब मैं शूटिंग के लिए ग्रीस गई थी, वहाँ कंगना रनौत का एक शूट चल रहा था। मैंने देखा कि वहीं पर ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन भी आए हुए थे, लेकिन मैं उनसे मिलने की जहमत नहीं उठा पाई। मुझे लगा कि ऐश्वर्या अब तक मुझे भूल चुकी होंगी क्योंकि देवदास को आए लंबा समय हो गया था। पर उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और मेरा नाम लेकर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और फिर मुझसे थोड़ी देर बात भी की। मारिया ने आगे कहा कि पहले तो सेलिब्रिटीज़ अपनी पूरी टीम का सम्मान किया करते थे, उनका ख्याल रखते थे, लेकिन जो नए एक्टर्स आए हैं वो ऐसे नहीं हैं। इस बात पर उन्होंने रानी मुखर्जी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा हमें रानी मुखर्जी ने परेशान किया है। हेयर स्टाइल करने के लिए पहले रानी हमें होटल में बुलाती थी, फिर लास्ट मोमेंट में शूटिंग लोकेशन पर आने को कहती थी। मुझे उनके नेचर के बारे में नहीं पता था और बार बार वो अक्सर मुझसे हेयर स्टाइल बदलने के लिए कहती थी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने इतने बड़े कलाकारों के साथ काम किया है, लेकिन वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती थी। तो मारिया बताती हैं कि एक दिन मामला इतना बढ़ गया था कि वो गुस्सा हो गई। दरअसल उन्होंने हमसे स्टाइल कराने के बाद प्रोडक्शन कंपनी के स्टाइलिस्ट से हेयर स्टाइल करने को कहा। रानी की इस हरकत से तंग आकर मारिया कहती हैं मैंने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई। वो बहुत गुस्से वाली महिला हैं। दोस्तों, रानी मुखर्जी और मारिया ने सालों पहले काम किया था। कुछ वक्त के लिए ये साथ में काम कर रहे थे, लेकिन कुछ ही वक्त में रानी मुखर्जी ने अपना ऐसा इम्प्रेशन छोड़ा कि आज कई सालों के बाद भी मारिया उनकी बुराई कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय हैं, इनके साथ भी मारिया ने काम किया, थोड़ी देर के लिए काम किया, लेकिन वो उनकी तारीफ़ कर रही हैं। अक्सर होता है कि हम थोड़ी सी मुलाकात में अपनी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा किसी सामने वाले पर छोड़ जाते हैं कि उसकी छाप रह जाती है, फिर वो आने वाले समय में हमें उसी तरह से मापता है, तोलता है। दोस्तों, मैं अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी यहाँ शेयर करना चाहूँगा। मुझे याद है कि बच्चन फैमिली में आज भी अगर आप ऐश्वर्या को कोई मैसेज करते हैं या अमिताभ जी को कोई मैसेज करते हैं तो उनका देर से सही लेकिन जवाब ज़रूर आता है। वो जर्नलिस्ट का काफ़ी सम्मान करते हैं और कभी भी मैंने उन्हें अभद्रता से पेश आते हुए नहीं देखा। इस सिलसिले में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक वक्त था जब व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था और एसएमएस के ज़रिए हमें कम्युनिकेट करना होता था कई बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ, चाहे शाहरुख हों, प्रियंका हों। ये दो नाम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शाहरुख और प्रियंका ये दो ऐसे सेलिब्रिटीज़ रहे हैं जो अक्सर एसएमएस का भी जवाब देते थे, खुद जवाब देते थे और जर्नलिस्ट के साथ बहुत ही अदब से पेश आते थे। हाँ, बदलते वक्त के साथ क्या हुआ है, क्योंकि व्हाट्सएप आ गया है, क्योंकि इतने सारे कम्युनिकेशन के मोड्स आ गए हैं, मीडियम आ गए हैं, इस वजह से वो जो दूरी है वो बढ़ गई है। और ख़ासकर ये लोग जो उनके साथ काम करते हैं उनके बीच में आपने खुद ही सुन लिया मारिया को। अभी कुछ दिनों पहले फ़रीदा जलाल का भी एक स्टेटमेंट आया था शाहरुख और सलमान के बारे में कि अब वो फ़ोन पर अवेलेबल नहीं होते हैं, उनसे बात करना बहुत मुश्किल है। तो पिछले कुछ सालों में हुआ क्या है कि जिस तरह से कम्युनिकेट करने के साधन बढ़े हैं, उनसे क्या हुआ है, उनसे दूरियां कम नहीं हुई हैं बल्कि दूरियां बढ़ गई हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एसएमएस वाला ज़माना जहां शाहरुख और प्रियंका तक खुद जवाब देते थे, आज व्हाट्सएप का ज़माना है, लेकिन दूरियां बढ़ी हुई हैं। तो जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जितना हमें लगता है कि हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, असल में इतनी जगह दिमाग डाइवर्ट रहता है कि आप बहुत ही कम चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं। खैर,
मारिया और रानी मुखर्जी का किस्सा अलग है, वो तो साथ में काम कर रहे थे और उन्होंने उनके बिहेवियर पर बात की है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब भी किसी के साथ काम करते हैं, खासकर अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, अपने अधीनस्थ कर्मचारी के साथ कैसे बिहेव करते हैं, इसमें आप अपनी पर्सनैलिटी की एक छाप छोड़ कर जाते हैं। आप भी अगर किसी दफ्तर में काम करते हो, कहीं काम करते हो, तो ध्यान रखिए कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो भी आपका परिवार हैं, और जिस तरह से आपको परिवार में एक दूसरे के साथ बिहेव करना होता है, ठीक वही कल्चर, वही संस्कार आप अपनी काम की जगह पर भी लेकर जाएं। तो दोस्तों, इस बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ शेयर कर सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।